देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ कि आज देश का संविधान खतरे में है। जो ताकतें आज सरकार के अंदर हैं वो करना क्या चाहती हैं? देश के अंदर अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो हमारी बहन वहाँ पर कुर्सी पे बैठी उसको कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं होगा। जो छोटी जाति का उनकी नज़र में जो है, जो वर्ण सिस्टम के अंदर वो छोटी जाति और बड़ी जाति जो बना रखी है, उसको जीने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार करना, महिलाओं का ऊपर दुराचार करना, बलात्कार करना, उनको मार देना ये वाजिब है। तो ये जो मनुस्मृति का एक प्रारूप एक दूसरे तरीके से वो बनाकर लागू करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जब आरएसएस के जो अग्रिम संगठन हैं वो संविधान को ख़त्म कर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, तो हम उनको ये चेतावनी भी देना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसके अंदर हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को, महिलाओं को उसके अंदर उनके अधिकार लिखे, उनको उनकी हिफाजत के लिए उसके अंदर कानून बनाए। लेकिन आज जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं, उस विचारधारा के ऊपर सरकार चलाने वाले लोग उस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आरएसएस का जब गठन हुआ था तो उन्होंने फैसला किया था कि 100 साल जब पूरे हो जाएंगे, जो 2025 में होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि देश से संविधान को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था लेकर आएंगे। वो वर्ण व्यवस्था के जहाँ पर वंचितों को, दलितों को, गरीबों को गले के अंदर मिट्टी की हांडी बांधकर चलना पड़ता था कि अगर कहीं पर थूक आए तो उनको सड़क पे थूकने का अधिकार नहीं था, उस हांडी में थूकना हुआ करता था। उनको कमर के अंदर झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि उनके जो कदम ज़मीन के ऊपर पड़े तो वहाँ पर जो ऊंची जाति वाला है उसके कदम उस मिट्टी को न छू जाएं। तो वो वाली व्यवस्था आज देश के 75 साल आज़ादी के बाद अगर ये लोग लाना चाहते हैं तो देश का सच्चा नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की रक्षा करें। और उसके लिए हमने जो कैंपेन चलाया वो कैंपेन ये है कि हम उन लोगों को जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, उस हमारे कैंपेन के साथ में, उस मुहिम के साथ में जुड़ें, संविधान रक्षक बने। रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी ने देश को बांटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, धर्म के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी पूरे भारत के अंदर यात्रा निकाल रही है देश को जोड़ने के लिए, सभी के अंदर भाईचारा लाने के लिए और सबको गले लगाकर आगे बढ़ने के लिए। देखिए, वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, कौम के गद्दार, इंसानियत के गद्दार हैं, जो गुलाम बनाना चाहते हैं गरीबों को, दलितों को, वंचितों को और वर्ण व्यवस्था लाकर उसी तरीके से कुचलना चाहते हैं जो 3000 पहले जिस तरीके से दलित समाज के ऊपर अत्याचार हुआ करता था। उस भारत जोड़ो यात्रा करने का जो मतलब है वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा को आगे रखकर देश में आज बुलडोज़र की राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, गरीबों को उजाड़ने का, किसानों को उजाड़ने का, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का जो काम कर रही है, उसके उनकी वो विचारधारा है तोड़ने की, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसी के साथ में हम इसका फॉलोअप जो काम करेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, आरजीपीआरएस, कर्मचारी संगठन, असंगठित संगठन और फिशरमैन जो हमारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब लोग मिलकर संविधान बचाओ मार्च निकालेंगे। हर प्रदेश के अंदर हम लोग 75 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे, लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के अग्रिम संगठन जो धर्म संसद करके ये घोषणा करते हैं कि हम संविधान को ख़त्म करेंगे और वर्ण संविधान लेकर आएंगे जो वर्ण के ऊपर आधारित होगा, तो उसके विरोध में, उसको रोकने के लिए कि उनकी मंशा के ऊपर हम उनको कामयाब ना होने दें, उसके लिए हमने एक फ़ैसला किया कि हम संविधान रक्षक का कार्यक्रम चलाएंगे। तो मैं तो आप सब लोगों से भी अपील करूंगा, आप सब लोग नौजवान हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और उसी संविधान के अंदर आप लोगों के भी अधिकार हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। संविधान में लोग सिर्फ अधिकार को ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ पर कर्तव्य भी हैं। तो जिन कर्तव्यों का पालन करते हुए आज उस संविधान की रक्षा करना आप हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, जिसे हम आप लोगों को उसका एक मजबूत स्तंभ देखते हैं, आज अगर देखा जाए तो उस मीडिया को भी कमज़ोर किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है।
लेकिन आप सब लोगों को मैं शाबाशी देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक क्रांतिकारी फैसला लेकर, चाहे आप लोगों के चैनल्स बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, आपकी रीच बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन आपने जो शुरुआत की कि आपने अपना स्वरोजगार ढूंढा और अपनी प्रतिभा को आपने इस व्यवसाय के अंदर डाला जो समाज की आवाज़ को रेगुलर बेसिस के ऊपर उठाते रहते हैं। मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि संविधान रक्षक बनाने का जो मुहिम है इसके अंदर आप लोग भी शामिल हों। धन्यवाद।